बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा है मार्केट में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या राय है आपकी? गुड आफ्टरनून नीरज जी। देखो, जिस हिसाब से अगस्त सीरीज में हमने देखा था कि निफ्टी हर बार यहाँ से ऑलमोस्ट तीन 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 टाइम इसी रेंज से बाउंस बैक ले चुका था। 19,240 250 ये एक बेस बना चुका था पूरे अगस्त की सीरीज में। आज भी हमने वहां से एक बुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली, बट ऊपर की साइड में जो यहाँ पे एक इमीडिएट अभी एक इंट्राडे बेस पे रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, वो 19,480 का है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस ऊपर में 19,600 ये रेंज है। तो यहाँ से ये कहाँ तक टिकता है वो देखना जरूरी है, लेकिन जो रेंज यहाँ पे पूरे अगस्त सीरीज में हमने देखी थी, वही रेंज यहाँ से ऊपर की तरफ 600 आएगा, 19,600, नीचे में 19,250, ये रेंज फिलहाल तो मार्केट पकड़ के चल रहा है। बट अगर मार्केट वापस आज एक से आज वापस पुल अप होता है, वापस 19,370 के नीचे बंद होता है, तो मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो वापस वीक मानी जाएगी। हालांकि उसके ऊपर अभी वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन आज का क्लोजिंग 19,370 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अभी 19,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में कल एक सेल ऑफ देखने मिला था, उसके बाद आज जो पुल बैक रैली देखने मिली, तो भी यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके यहाँ पे ऊपर की साइड जो रजिस्टेंस जो है देखने मिलेगा। जो फर्स्ट रजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिलेगा 44,300 के आसपास है, उसको ब्रेक करता है तो 44,600 एक मेजर रजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। तो दोनों भी इंडेक्स एक रजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन नीचे में जो सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है वो 43,700 के आसपास का है। उसी रेंज के आकर वहां से पुल बैक रैली ले रहा है। तो अभी फिलहाल तो मार्केट जिस हिसाब से अगस्त सीरीज में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था, तो अभी ये सितंबर सीरीज में ये देखना है कि ये अगर ऊपर की रेंज ब्रेक करता है तो नई सीरीज में आता है कि देखना है। बट जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, एक बॉटम जो एक सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन के आसपास जाके पुल बैक रैली देखने मिल रहा है, तो ये देखना है कि ये सपोर्ट सस्टेन करता है कि नहीं। ओके, एक क्विक कॉल आपकी एमसीएक्स पे दीजिए। स्टॉक 6% ऊपर है, करीब 100 रुपये, 1800 के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। रैली कंटिन्यू रहेगी? जी हाँ, इसमें अगर बात करूँ तो एमसीएक्स में एक डबल बॉटम डबल टॉप का एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अगर वीकली चार्ट देखो तो यहाँ पे 1740 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है, मुझे लगता है ये रैली यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। वीकली चार्ट के हिसाब से इसका जो टारगेट ऊपर में बनते हुए देखने मिल रहा है, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट 1840 के आसपास का है। उसके बाद 1870 के आसपास की एक रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो जो मोमेंटम है मुझे लगता है कैरी करते हुए देखने मिलेगा। वीकली क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। तो 1840 1870 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो सपोर्ट बन चुका है वो 1730 के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पे बना चुका है, तो 1730 के सपोर्ट से बाय करना चाहिए 1870 के लिए। 1870 के लक्ष्य के लिए इसको बाय किया जा सकता है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। केवैसी में आज हम बातचीत करेंगे रिस्पॉन्स इंडस्ट्रीज के सीएमडी ऋषभ अग्रवाल से। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं विनाइल रेजिलिएंट फ्लोरिंग के, और कंपनी का 50 70 देशों में कामकाज है। और हाल ही में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है वंदे भारत से भी, और साथ ही वैतरणा प्रोजेक्ट जो है उससे भी इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है मैं देख रहा हूँ उसमें फॉरेन यानी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 51% के आसपास, डोमेस्टिक 48% है। तो विनाइल फ्लोरिंग, सिंथेटिक लेदर और पीवीसी इंटरमीडिएट्स में कंपनी कामकाज करती है। स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर, एक साल में स्टॉक लगभग डबल हो चुका है। ऋषभ जी के पास चलते हैं सीधे। ऋषभ जी, ये जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हैं वहाँ से शुरू करते हैं पहले, इसके बारे में जी सर। बताइए, जो रेलवे से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? आई एम राइट नाउ इन यूएस एक्चुअली, तो ये इधर से गुड मॉर्निंग कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। तो नीरज जी, जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं रेलवेज की, जो वंदे भारत की जो ट्रेन है और जो भी अपग्रेड होती हैं रेलवेज के साथ, दे आर अ की कस्टमर ऑफ आवर्स फॉर मोर देन 20 years। तो रेलवेज हमारे साथ बहुत लंबे से जुड़े हैं, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स और कांस्टेंट अपग्रेड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड दीज काइंड ऑफ मेट्रिक्स में रिस्पॉन्सिव इज वेरी वेरी फॉरवर्ड। तो ये वंदे भारत कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रेलवेज, और इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स आ रही हैं और जो रेलवे की स्पेंड्स आ रही हैं, तो रिस्पॉन्सिव इज अ वेरी की कंपोनेंट सप्लायर टू रेलवेज। ओके, और ये जो दूसरा वैतरणा वाला, ये अलग प्रोजेक्ट है, अलग तरीके से रूफिंग का मिला है, उसमें क्या हुआ?
तो ये जो रेलवेज का जो काम है, दिस इज मोर टू डू विद विनाइल फ्लोरिंग। तो ये विनाइल फ्लोरिंग की स्पेशलिटीज है, एंड दिस इज वेयर वी सप्लाई रेलवेज। वेतरना का जो प्रोजेक्ट है, दिस इज द सेकंड डिवीजन विच इज द मेम्ब्रेन डिवीजन, जो हमारी कंपनी के लिए काफी नई है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, और 6 महीने पुरानी ये एक सेगमेंट है। और ये जो वेतरना प्रोजेक्ट है, दिस इज अ वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट, एंड दिस इज अ वर्क इन द टनल्स। सो टनल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है थ्रू आउट इंडिया, उसमें जो आपकी की कंपोनेंट आती है फॉर मेम्ब्रेन, लाइक अ जियोग्राफिक मेम्ब्रेन ऑफ वाटरप्रूफिंग, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन द टनल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, इट्स अ वेरी बिग गोइंग ऑन स्टोरी इन इंडिया, एंड आरवीएनएल प्रोजेक्ट्स is a key customer of ours. So, we have a very healthy order book coming up in this, और हम लोग की बहुत अच्छी टेक ऑफ हुई है ये पर्टिकुलर सेगमेंट में। ओके, अभी रेलवे तो काफ़ी खर्चा भी कर रहा है, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं या इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करें कि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स और भी मिल सकते हैं आपको? yes. तो रेलवेज इज अ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज है, रेलवेज हैं और एक टनल प्रोजेक्ट्स हैं, और ये दोनों चीज में रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी इज वेल इंट्रेंच विद द स्पेसिफिकेशंस एंड वेल इंट्रेंच विद द कस्टमर्स। तो वी एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक फ्रॉम बोथ ऑफ दीज सेगमेंट्स। ओके, ऋषभ जी, आपका जो कि डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनल का बिजनेस है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपका है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी वहाँ का थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल कितने ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं या कहाँ कहाँ आपकी प्रेजेंस है, वहाँ कामकाज कैसा है? इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिव इज द बिग बेनिफिशियरी ऑफ द चाइना प्लस वन स्टोरी। तो एक बहुत बड़ी थीम चल रही है कि जो यूएस के जो इम्पोर्टर्स हैं, they are looking for a substitute to any China supply chains they had in past. So Responsive has been a vinyl flooring manufacturer for more than 30 years. So we have a very strong core competency. मतलब हमारी जो फैक्ट्री है वो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें इनोवेशन बहुत है, एंड वी आर ऑन द एब्सोल्यूट कटिंग एज ऑन द एस्थेटिक वैल्यू, ऑन द परफॉर्मेंस वैल्यू। सो फ्लोरिंग के जो पैरामीटर्स है, रिस्पॉन्सिव हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। तो जब ये रिसेंटली आज 3 to 4 years में मोर एंड मोर अलाइनमेंट इज गोइंग अवे फ्रॉम चाइना एंड इनटू इंडिया, स्पेशली फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स। तो रिस्पॉन्सिव हैज बीन अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट। तो अभी क्या हो रहा है कि एज टाइम इज गोइंग ऑन, रिस्पॉन्सिव इज नाउ एबल टू डू 3 or 4 डिफरेंट सेगमेंट्स इन द यूएस। एक तो हमारे खुद के ब्रांडेड सेगमेंट है, तो हमारे खुद के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है रिस्पॉन्सिव का ब्रांड नेम सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलरेडी इनटू 5000 रिटेल स्टोर्स इन यूएस, जिसमें हम लोग की रेजिडेंशियल सेगमेंट में काफी सेल्स होती है। सेकंड है कि जो बड़े कस्टमर्स है यूएस में जो वाइट लेबलिंग या प्राइवेट लेबलिंग कराते हैं, वेयर दे हैव अ ट्रेमेंडस फुटफॉल। तो एग्जांपल जो बिग बॉक्स टाइप स्टोर्स जैसे कि होम डिपो हैं, लोज हैं, फ्लोर एंड डेकोर है, ये टाइप के जो कस्टमर्स हैं, बहुत फुटफॉल होती है स्टोर्स में, प्राइवेट लेबल का काम है, एंड इसमें भी बहुत बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ऐसा रिस्पॉन्सिव के लिए इट इज नॉट अ न्यू वर्क फॉर एक्सपोर्ट्स, बट यूएस मार्केट की जो ट्रेमेंडस ग्रोथ है, दिस इज वेयर वी आर बीइंग अ बिग बेनिफिशियरी। जी ऋषभ जी, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लोज, होम डिपो, ये सब में भी आपका है, वो जो यूएस के, जैसे यहाँ तो हमको समझ में आएगा रेलवे का, वहाँ के एंड यूजर कौन कौन होते हैं? वहां पे एंड यूजर्स जो होते हैं विनाइल फ्लोरिंग के सेगमेंट में, वी हैव समथिंग कॉल्ड अ 100% वाटरप्रूफ लग्जरी विनाइल प्लैंक। तो ये जो विनाइल प्लैंक होती है, ये क्लिक सिस्टम की प्रोडक्ट है विद अ लाइफ टाइम रेजिडेंशियल वारंटी, एंड इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ जीरो मेंटेनेंस, लाइफ टाइम वारंटी, जीरो रिप्लेसमेंट, एंड इट इज अ वेरी फास्ट क्लिक सिस्टम इंस्टॉलेशन। तो ये सब एट्रीब्यूट्स के कारण जो एंड यूजर्स होते हैं वो रेजिडेंशियल यूजर्स होते हैं। तो 80% इज रेजिडेंशियल ओनर्स, जो होम ओनर्स होते हैं, जो आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनती है, दे आर द मेन 80% ऑफ द यूजर्स, और 20% कमर्शियल में आ जाता है, तो दैट इज होटल्स, ऑफिसेज, दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि चाइना प्लस वन और साथ ही मेक इन इंडिया का फ़ायदा आपको मिल रहा है। नंबर्स पे थोड़ा देखते हैं। सेल्स आपकी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और आपने FY23 को क्लोज किया है 1000 करोड़ के आसपास। क्या कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं कि यहाँ से आगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या गाइडेंस होगा? आगे की जो गाइडेंस है, हम लोग की जो फर्स्ट क्वार्टर की जो नंबर्स आई हैं रिसेंटली, जो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है, दैट इज लाइन विद मोर ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। उसमें भी हमें थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ एंड एबिटा ग्रोथ बोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज द वर्क दैट वी हैव पुट इन लास्ट 2 years की जो काम किया हम लोग ने, अभी ये साल के बैलेंस शीट में ये रन रेट दिखना चालू हो गया है। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स की डिस्कशंस हो रही है और सारी चीजें हैं,
जो बैकग्राउंड का काम है वो हो चुका है, और अभी जो बैलेंस शीट पे नंबर्स आ रही है अभी आ रही है। ओके अच्छा, आपका मैं देख रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टरली बेसिस पे 18% तक के पीक पे जा रही, ये इंक्रीमेंट हो गया इसमें या इसी को आप सस्टेन करेंगे? इसी को ही सस्टेन करेंगे, इसी को ही सस्टेन करेंगे। और नीरव जी, सम ऑफ द बिग कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर नेगोशिएशन, अगर वो आ जाए तो इसको हम लोग शायद वी कैन सरपास इट ऑल्सो। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो ऑलरेडी हमें ऑर्डर बुक्स दिख रही हैं और जो कस्टमर्स के जो ऑलरेडी चीजें दिख रही हैं, वी एक्सपेक्ट टू कीप द मिनिमम ऑफ दिस बेसलाइन। अच्छा, करंट ऑर्डर बुक कितनी है और पाइपलाइन में कितनी एक्सपेक्टेड है? पाइपलाइन में तो ऐसा है कि वी ऑलरेडी हैव अबाउट अनदर 800 crores to 1000 crores ऑफ ऑर्डर्स, तो वो अभी 3 to 4 क्वार्टर्स के ऊपर एग्जीक्यूट होनी है। ये तो पाइपलाइन में ऑलरेडी है। अब उसके आगे वी आर इन डीप डिस्कशंस, तो इट इज वेरी एक्साइटिंग टाइम। ओके एक चीज़ बताइए सर, आपकी बैलेंस शीट में देखिए इसमें आपका टैक्स का आउटगो बहुत ज़्यादा था पहले, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, वो ऐसा क्यों था? टैक्सेशन का जो आउटगो एंड थिंग्स लाइक दिस इज टू डू विद अभी इंटरनेशनल बैलेंस शीट्स है हमारी, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी कंसोलिडेट आउट द बैलेंस शीट्स, जैसे हमारी यूएस में ऑपरेटिंग कंपनी है, इंडिया में ऑपरेटिंग कंपनीज है, सो व्हेन यू कंसोलिडेट आउट द बैलेंस शीट्स जो नेट टैक्स इफेक्ट आती है, दैट इज व्हाट यू आर व्यूइंग आउट। ओके तो यहाँ से आगे की ग्रोथ के लिए ऋषभ जी क्या नए ट्रिगर्स में इन्वेस्टर को जानना है कि क्या नए प्रोडक्ट आप या क्या नए इनोवेशन लाएंगे जो यहाँ से आगे की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? ये तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो सब मार्केट में है। सो सबसे बड़ी जो फर्स्ट इनोवेशन है, दिस इज द 100% वाटरप्रूफ विनाइल प्लैंक। इसमें हम लोग ने एक आर्टिजन एज करके एक प्रोडक्ट बनाई है, विच इज एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ वुडन फ्लोरिंग with the cost effectiveness and with the look of a wooden flooring, and it is in a vinyl. तो ये बड़ी ग्रोथ ड्राइवर है फॉर द रेजिडेंशियल सेगमेंट इन यूएस, एंड ओवरऑल इज अ $10 billion मार्केट प्लेस, जिसमें से 80% रेजिडेंशियल में जाता है, तो $8 billion की मार्केट प्लेस है। और इसमें भी रिस्पॉन्सिव इज स्टार्टिंग टू मेक इनरोड्स इनटू दिस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और ये पर्टिकुलर इनोवेशन में हम लोग एज ए इंडियन मैन्युफैक्चरर इज अहेड ऑफ द कर्व। हमारे कंपेटिटर्स में थोड़े बहुत अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, लेकिन जो हमारी जो लेबर कॉस्ट है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, एंड हम लोग की जो अभी एबिलिटी आ गई है फॉर द स्केल ऑफ द कैपेसिटीज, इट इज हार्ड फॉर द ओवरसीज पीपल टू मैच अप टू अस। तो वी थिंक दैट वी आर इन अ गुड प्लेस एज फार एज दिस इज कंसर्न। एंड आपके जो सेकेंड जो मेन पॉइंट आ रही है जो इनोवेशन पे, दैट इज ऑन द waterproofing membrane business. So waterproofing membrane goes into the tunnel projects, into the roofing applications. और ये substitution की story है। तो imports में पहले आती थी इंडिया में, because this is a highly qualified technical materials, and Responsive has been successful to replicate and to improve on what was already imported. तो हम लोग इंडिया में जो import होता था, we are substituting with local manufacturing, and there's a 10,000 crore plus market in India for membranes, especially when you're talking on the tunnels and roofing applications. एंड हमारे अच्छे कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आगे वी हैव टू कंटिन्यू टू एक्सपैंड ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके तो ये नया ग्रोथ का ट्रिगर। एक चीज़ और बताइए, चूंकि जो जिस विनाइल फ्लोरिंग या प्रोडक्ट में या इस पे है, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ऑटो और शू मार्केट में भी होता है, लेकिन हालांकि वो बड़ा एक दूसरा डिफरेंट है, क्या उसमें भी कुछ आपका इंटरवेंशन होने की संभावना है आगे? तो बस मार्केट इज अ बिग सप्लाइंग फॉर अस, तो वी हैव रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स विद, जैसे टाटा है, मार्को पोलो है, टाटा मार्को पोलो विद जेसीबीएल, दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो हम लोग बस मार्केट में विनाइल फ्लोरिंग फॉर मेनी इयर्स सप्लाई करते हैं, कंटिन्यू टू डू इट। तो जैसे आपकी बस डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से विनाइल फ्लोरिंग का डिमांड कंटिन्यू टू कीप अप, एंड लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स हैं। And as far as the auto sector is concerned, we have a good play in auto sector on the synthetic leather side. And that is ongoing discussions and things like that, because that is another growth story for us. So, we are, going through the different segments of growth. एक्चुअली क्योंकि अब वो जो ESG की वजह से ना बहुत लेदर उधर का चाम रह नहीं गया, अब तो ये आप लोगों वाला जो सेगमेंट है ये ज़्यादा ग्रोइंग है और इसी पे ज़्यादा लोग फोकस भी कर रहे हैं, तो इस पे काम कर सकते हैं। ऋषभ सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एलोबोरेट करने के लिए कि आगे ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है और कंपनी के समय स्टैंडिंग क्या है। तो रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज ज़्यादातर इनका फोकस जिस तरह के एक प्रोजेक्ट में है, और इन्होंने बताया कि आगे काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक आने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 160 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 385 पॉइंट ऊपर है। वीरू जी से मदद की ली जाए। वीरू, ये सारी बाधाएं पार हो गई क्या? जबरदस्त रिकवरी।
बिल्कुल। देखिए नीरज जी, आज सुबह आपको याद होगा वो मैंने वीकली चार्ट डिस्कस किया था, मैंने उसको देख के एक पॉइंट कहा था कि मुझे शॉर्ट करने में इसके नज़दीक थोड़ा सा डर लग रहा है। शॉर्ट हम तब तक आजमाएंगे जब तक कि हम 353 के ऊपर मैंने एक ट्वीट किया कि ये एक वक्त है लॉन्ग जाने का। 353 कॉल राइटर्स का एक जोन था, उसके ऊपर अब आप जहां पर हैं नीरज जी, ये जोन अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फर्स्ट टाइम लास्ट 5 दिन में पहली बार। मेरे ख्याल से नीरज जी ये शॉर्ट कवरिंग अभी कम से कम 50 पॉइंट 60 पॉइंट और चलनी चाहिए। तो आज डबल सेंचुरी लगेगी आखिरी तक। और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी नीरज जी, कॉल राइटर्स का जोन था 44,1 सुबह का व्यू था क्लियरली 44,200 के ऊपर, 44,210 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग। बैंक निफ्टी के शॉर्ट कवरिंग का कोई मापदंड नहीं नीरज जी, ये 44,500 भी हो सकती है, 44,600 भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप चुपचाप, अगर आपने 44,210 के ऊपर लॉन्ग किया है तो ट्रेल कीजिए एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। और फ्रेश बैंक ऑटो में नीरज जी, स्क्रीन पर मारुति एट ऑल टाइम हाई इमर्ज हो रही है ऑटो में। मारुति सॉलिड रैली 10,200 कितना उससे ऊपर, 10,271, 3.25%। नंबर भी अच्छा है मंथली। लेकिन आपके इलाके की कंपनी का जिक्र किए बिना मन नहीं मान रहा, ये भी आज धुआंधार तेजी है। मैं बात कर रहा हूँ BHEL की, 135 रुपए को पार कर गया है, 11.5%। 135 पे नीरज जी, 8 मार्च 2016 की बात। देखिए मेरा तो बस एक खुश होने का विषय है, पर ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ टेक्निकल पैरामीटर्स पे अच्छा है, चले नजर ना लगे बस, और क्या। 7 साल बाद इसने लेवल देखा है। बहुत अच्छे नीरज जी, बहुत इंटरेस्टिंग। 7 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट भी काफी बड़ा जो ऑर्डर विन NTPC से मिला इनको। यस, NTPC से अनुमान है कि 11-12 हज़ार करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके हाथ लगा। एक अभी उससे 2-3-4 दिन पहले एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला था इनको। तो वो उसका दम है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी यहाँ पे बनती दिख रही है। और वीरू बता रहे हैं कि करीब 7-8 साल बाद ये लेवल देखने को मिला है। एक महीने में देखिए 30% की रैली, 3 महीने में 65%। युग हो गया ना सीरियसली। 12 साल का वनवास कट रहा है इसका। 2000 मार्च, हाँ 12 साल का। ये 2008 और 2000 आप समझ लीजिए नीरज जी, 21-22 बहुत ट्रबल्ड रहा। इनकी टर्बाइंस फेल हुई, चाइना से बहुत बड़ा कंपिटिटिव इनको अगर आप देखें बाजार मिल रहा था, बड़ा वो एक कंपिटिटर था, वो टर्बाइंस फेल हुई। अब अच्छी बात है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, डिफेंस इनका ठीक चल ही रहा है, रेलवे ठीक ठाक कर ही रहा है इनका। लेट्स सी क्या होता है। चलिए बढ़िया है, ये भी एक अच्छा आप मूव यहाँ पे। लेकिन मारुति डेफिनेटली बहुत है। इस सब तमाम ऐसे स्टॉक्स और इंडेक्स के स्ट्रेटजीज पे आपके लिए चर्चा होगी अगले 1.5 घंटे में। तो एक छोटा सा ब्रेक